खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रचित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो धुआंधार तरीके से एक के बाद एक तमाम शेयरों को लेकर के आइए स्क्रीन पर और फटाफट डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले बीएचईएल लगातार जो है यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं बीएचईएल को लेकर के। कंपनी को 6,650 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। एनटीपीसी से कंपनी को ये नया ईपीसी का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। 0.25% की तेजी आज शेयर के अंदर बनी हुई है। 265 का भाव। ओडिशा में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये ऑर्डर है। सर, आज काफ़ी क्वेरीज हैं बीएचईएल को लेकर के, क्या करना चाहिए जिनके पास है, जो लोग लोअर लेवल पे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी और जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी? देखिए सर, इसको हमने दिवाली पिक के दौर पे भी कवर किया था और अभी भी मैं कहूंगा बिल्कुल बहुत अच्छा शेयर है। अगर आपके पास है बने रहें, अगर नहीं है कोई परेशानी नहीं है। 50% लेंगे यहाँ, 50% लेंगे 234 रुपए 236 रुपए के लेवल पे। अप मूव इसमें बिल्कुल आता हुआ दिखेगा। सबसे पहला लेवल मीडियम टर्म में आपको, मीडियम टर्म क्या नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकता है 320, और हमने जो 360 और उससे प्लस के टारगेट्स दिए हैं उन पोजीशन के लिए भी आप इसको 1 साल 1.5 साल के लिए लेंगे तो अच्छा रिटर्न ये देगा ही देगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बीएचईएल को लेकर के। बीएचईएल के अलावा अगली खबर लेकर के आई है स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं पिरामल फाइनेंस को लेकर के। पिरामल फाइनेंस की आज 12% प्रीमियम पर शानदार लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। सर, एक तब तो एक लिस्टिंग हमने देखी, काफ़ी सुस्त लिस्टिंग रही जो कि थी स्टट्स की। पिरामल इंटरप्राइजेस का पिरामल फाइनेंस के विलय के बाद जो है शानदार लिस्टिंग हुई। अभी क्या करना चाहिए सर इसमें? 1260 रुपये पर शेयर के भाव पर 12% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। इसको लेकर के जो लोग पहले से निवेशित हैं पिरामल इंटरप्राइजेस पे उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करें जिनको ये नए शेयर मिले हैं? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, मैं समझता हूं अभी इसमें ना पोजीशन अपनी मेंटेन करके रखी है और 1260 का लो मारा था। 1323 रुपए पे चल रहा है अभी ये। इसमें ना एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। 1286 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है और इस रैली को अभी आराम से चलाइएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे और हायर लेवल्स मिलेंगे तो हम स्टॉप लॉस को रिवाइज करेंगे। जब तक नहीं तब तक 1286 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करें। चलिए, ये बात है यहाँ पर पिरामल को लेकर के। अब जरा आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। भारतीय एयरटेल सर आज की बड़ी खबरों में शामिल है, जो लगातार पिछले 1-2 दिन से खबरें बनी हुई थी कि यहाँ पर जो है हिस्सा बेचा जाएगा। आज वो बेचा गया है। सिंगटेल की सब्सिडरी पैस्टल लिमिटेड ने करीब 0.8% हिस्सा यहाँ पर बेचा है। अच्छे रिजल्ट रहे थे, सब कुछ अच्छा था और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट में क्या किया जाए? कुछ लोग रिजल्ट को देख करके कूद के उन्होंने ख़रीदारी भी की होगी, उनके लिए अब क्या करना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी ऊपर की वैल्यूएशन पे ख़रीदारी की है? आपकी टिप्पणी क्या है? ये टोटल वैल्यू 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बताई जा रही है। सर देखिए, इसमें ना ऑलरेडी जिस दिन रिजल्ट आया था मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि ट्यूसडे मॉर्निंग हमने इसको डिस्कस किया था प्री ओपनिंग में, तब भी यही लेवल्स बोले गए थे। इतना रनअप जो किया था ना रिजल्ट के पहले, हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग ही बोली थी और जो लेवल्स हम देख रहे थे उससे तो नीचे ही ये हाई बनाया है। और अभी मैं समझता हूं आपने अगर हायर लेवल पे ले रखा है आपके लिए पेन पॉइंट और थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख सकता है, बट विचलित ना हो। 1964 1964 लेवल्स तक आपको मूवमेंट कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। चाहे तो वहां एवरेज करिएगा और चाहे, मैं आपको क्यों बोल रहा हूं क्योंकि वो एक ऐसा पर्टिकुलर काउंटर है जो आपको इमीडिएट मूवमेंट नहीं देता है। 1964 पे अगर आप एवरेज करना चाहें तो करिए, अदरवाइज इसको वैसे आप होल्ड करिए। इसमें अब आपको रिस्पाइट देखने को मिलेगा जब ये बहुत कंफर्टेबली 260 के ऊपर 2060 के ऊपर बंद होगा, उसके बाद ये एक हायर लेवल्स पर जाएगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग हायर लेवल पर जाता हुआ नहीं दिखता और सब लोग बहुत बुलिश थे सर, बट मैं नहीं समझ पा रहा था। एक रनअप आ चुका था, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, अभी वो और गहराती हुई दिखेगी ही दिखेगी। ये बात है यहाँ पर। चलिए, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी के बारे में ज़रा बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर आरवीएनएल पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। 272 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लोएस्ट बिडर रही है कंपनी। यहाँ पर नया ऑर्डर जो है वो आरवीएनएल पे मिलता हुआ, सेंट्रल रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये लोएस्ट बिडर साबित हुई है और ये नया ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। 4.5% के आसपास की मजबूती है, लेकिन आज भर भर के सवाल काफ़ी रहे हैं।
सर क्या करें, मतलब आईआरएफसी हो, आरबीएनएल हो, हालांकि आज आईआरएफसी भी आरबीएनएल भी सब थोड़े से हरे निशान में है। आईआरएफसी 1% ऊपर है, लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या प्लान की जाए, पहले तो आरबीएनएल पे बताइए, और साथ ही साथ अगर हो सके तो आईआरएफसी और इरकॉन को भी शामिल कर लीजिए सर, क्योंकि रेलवे को लेकर के क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। से देखिए, अभी कोई मूवमेंट नहीं आएगा इसमें। आपने एक रिस्पाइट देखा जरूर है, बट मैं समझता हूं अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। थोड़ा सा टाइम और दीजिए, और थोड़ा सा टाइम मतलब हो सकता है दिसंबर ऑनवर्ड्स आपको कुछ कुछ बिल्डअप आता हुआ दिखे, या एंड ऑफ दिसंबर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, क्योंकि हम बजट के बहुत पास आ जाएंगे। अभी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, 338 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा ना, तो 364 372 लेवल्स पे जाएगा। फॉर द टाइम भी अगर आपने हायर लेवल्स पे ले रखा है, मैं कहूंगा लोअर लेवल्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आ रही है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अपना पोजीशन को एवरेज कर लें और इंतजार करें। अगर फ्रेश एंट्री आप करना चाह रहे हैं तो भी ये लेवल्स ठीक लग रहे हैं, मगर हाँ, इसमें टाइम देना पड़ सकता है, तो बहुत जल्दी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा। उसके साथ साथ सर कौन सा पूछ रहे हैं, आईआरएफसी ना? हाँ, मतलब रेलवे के जो बड़े शेयर जिसमें कि काफ़ी लोगों की पोजीशन है, आईआरएफसी है या इरकॉन है, इंट्राडे हाई पे तो आ गया है, लेकिन बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में काफ़ी नीचे के लेवल पे है। ऊंचे ऊंचे लेवल पे सर। नीचे लेवल पे आ गया है, मतलब पोर्टफोलियो में लोग जब देखते हैं सबसे ज़्यादा घाटा यहीं पर हो रहा है जी। लेवल पे मैं ये कहूंगा इसमें भी ना सेम चार्टिकल पैटर्न्स बन रहे हैं, अभी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा। अब आपको 130 के ऊपर जब ये जाएगा उसके बाद ही एक रिस्पाइट आएगा। तो फॉर द टाइम बीन कुछ नहीं करना है, फॉर द टाइम बीन इसमें पोजीशन आपको मेंटेन करनी है। जो बनाना चाह रहे हैं और टाइम दे सकते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बिल्कुल पोजीशन बनाए। 130 के ऊपर जब ये मूवमेंट करेगा उसके बाद आपको इसमें एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा जो इसको 148 से 152 लेवल्स तक लेके जाएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के बीच में अगली कंपनी ज़रा डिस्कस कर लें। अगली कंपनी को लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबर देखने को मिल रही है। आज की लिस्टिंग सर, इस पर कोई टिप्पणी रहेगी आपकी? कमज़ोर लिस्टिंग, सुस्त लिस्टिंग, और क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री कर सकते हैं? जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले थे, बहुत लोगों को नहीं मिला होगा ये आईपीओ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर ये वो लिस्टिंग्स होती हैं जो लिस्टिंग्स ना हम जैसे लोगों को बड़ा ऐसे कर देती कि यार कंपनी तो अच्छी थी, बोला भी था, और छोटा मोटा लिस्टिंग ये नहीं दे देते तो कम से कम ट्रोलिंग नहीं होती। अब वो भी नहीं दिया है, बट कोई बात नहीं सर, जो है सो है। देखिए, वेरी फेस ऑफ इट मेरे को कोई खराबी नहीं दिख रही थी। मैंने यही कहा था कि आप छोटे मोटे लिस्टिंग गेन्स के लिए और मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको रख सकते हैं। अब आज इसने 500 एक जो रेंज बना रखी 560 585 बिल्कुल बीच में चल रहा है। जिनके लिस्टिंग गेन्स तो आपको मिले ही नहीं है, तो आप अपनी पोजीशन अभी फॉर द टाइम बिन बनाए रखें। मगर अगर ये टेम्परेरी फंड था तो आपको एक लेवल मैं सुझा देता हूं, 556 556 के नीचे अगर क्लोजिंग करेगा तो लॉस बुक मेंटेन करने के बाद ये 524 लेवल्स तक भी जा सकता है। और जिन्होंने मीडियम टर्म के लिए ले रखा है अभी कुछ नहीं करेगा, अभी नीचे कभी आएगा तो देखेंगे क्या करना है, और ऊपर जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। योगा फिट विथ अनंता के नाम से आईडी हमारे दर्शक हैं, वो कह रही हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने लिखा हुआ है, फिर आगे लिखती हैं कोलन लिख के, अगर हम श्योर हैं कि पोर्टफोलियो में एक शेयर आज गिरेगा ही गिरेगा, तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि सुबह बेच के शाम को दोबारा बाई कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? रचित जी प्लीज़ बताइए। तो मतलब क्या टिप्पणी करेंगे, कुछ टिप्पणी करेंगे आप? ये नहीं 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 सर, ये मैं बता रहा हूं आपको, इतना अश्योरेंस जो 50-60 साल भी मार्केट में दे दिए ना उनको भी नहीं होता, बिल्कुल। नहीं होता है। तो ऐसा रिस्क मत लीजिए, और अगर आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, गिव इट अ ट्राई। और उसमें ना एक और चीज मैं आपको सुझा देता हूं कि आप ऐसा करिए कि आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि नीचे गिरेगा और आपने बेच दिया, तो ऊपरी तौर पे ना उसका एक स्टॉक है तो मैं वापस खरीद लूंगी। अदरवाइज क्या होगा कि आप वो 5-6 रुपए या 2-5% जो भी आप पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में, छोटे छोटे गेन के चक्कर में बड़ा गेन आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ऐसा रिस्क, मतलब मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूं जो ये रिस्क ले, तो मैं तो एडवाइस नहीं। ठीक, चलिए जरा एलजी के रिजल्ट, एलजी कह रहे हैं, सॉरी, एलजी पे मुझे बात करनी है आपसे, लेकिन एनएचपीसी के रिजल्ट आए हुए हैं, एनएचपीसी पे क्या करें? और सर आज ही सुबह मैं आपको याद कर रहा था, हर्ष बाबू ब्रोकर बोले सेगमेंट में फिर आए थे,
और मतलब उन्होंने बताया 117 रुपये का टारगेट मॉर्गन स्टैनले ने शायद दिया है, CLSA ने शायद दिया है। और क्या करें अब, मतलब टारगेट पे टारगेट तो आ रहे हैं पर शेयर नहीं चल रहा है। प्रॉफिट इस बार भी ठीक ही रहा, मतलब 13.5% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू डबल डिजिट में बढ़ा है, बिट्टा सब सर देखिए 12.5%। हमने ना जी जी सर। हमने इसमें छोटे शेयर में बात भी करी थी कि सर अभी कुछ नहीं होता है इसमें। अभी फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं होगा, अभी आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। इनफैक्ट सर मैं बताऊं आपको, रिजल्ट देखने के बाद मुझे लगा था आज तो 85 रुपए 86 रुपए जाएगा और मैं शो में जाऊंगा और फिर बातें करूंगा इसके लिए। अब मेरे को कुछ बोलने लायक ही नहीं छोड़ा है इसने, रिजल्ट के बाद भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो मैं उसी बात पे स्टिक अराउंड कर रहा हूँ कि देखिए अभी तो कुछ नहीं होने वाला है इसमें। इसमें होगा कब? इसमें होगा तभी जब ये 89 90 लेवल्स को ब्रीच करके जाएगा। उसके पहले कुछ नहीं होता। जो लोग टाइम दे सकते हैं, जो लोग पेशेंस रख सकते हैं, सिर्फ वही इस पे फोकस करें। अगर आपको क्विक रिटर्न्स मतलब एक दो क्वार्टर में रिटर्न्स चाहिए, इससे दूरी बना के रखिए, अभी कुछ भी नहीं होगा इसमें। ठीक, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, जरा फटाफट एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं। जैसे प्रिकॉल के लिए मैंने कहा था कि खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट ठीक रहे हैं सर। 42% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू 50% बढ़ा है, एबिटा की बात करें तो 53% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 11.5 लास्ट ईयर था, इस बार 11.6 के आसपास रहा है। आप कैसे देख रहे हैं प्रिकॉल को? और आप चाहें तो मैं चाहूँगा दोनों के रिजल्ट एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, एक JBM ऑटो को लेकर के, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। वहाँ पर भी अगर हम देखें तो कंपनी का वहाँ पे बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। प्रॉफिट जो है वो करीब 40% डाउन हुआ है और रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ रही है, एबिटा 80% बढ़ा है। मार्जिन्स जो है मार्जिन्स हालांकि काफ़ी इंप्रूव हुए। अब प्रॉफिट घटने के पीछे कोई और कारण है क्या, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन सर ये दोनों पे आपकी राय? आप कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा आपके चैनल के सर आपकी आवाज़ माध्यम से। चली गई हमने शुरू, सर बहुत आपकी बार आवाज़, इसमें बातें। सर आपकी आवाज़ नहीं आई शुरू शुरू में, फिर से शुरू करिए सर, बताइए क्या बोल रहे थे। प्राइकॉल सर अब आ रही है। सो हम्म। सॉरी, मतलब आज के लिए तो मैं इतना एम्बैरेस हो रहा हूँ, कांट हेल्प इट। मतलब दोनों ही जी, कनेक्शन मेरे आज बिल्कुल मेरी तरह बन गए हैं। अरे नहीं, निकम्मे जी ना सर, खा रहे, अब मैं क्या कुछ बताइए नहीं सर। कर सकता। बट सर आवाज जैसे अगर आपको आ रही हो प्राइकॉल में, मैं एक चीज बोलूंगा, अभी आपको अपवर्ड जर्नी और कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी। और बहुत कंफर्टेबली आप इसमें अब ये पोजीशन अपनी बना के रखें। जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं समझता हूं आने वाले समय में आपको ऑड 660 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो आप इसमें पोजीशन बनाएं। और सर एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि हम प्राइकॉल की बात कर रहे हैं ना, आज सुबह ही एक शेयर था सर, जो मैंने एक कॉल दी थी आस्था मैम के शो पे। उस टाइम तो ये सारे स्टॉप लॉस वगैरह सब ट्रिगर करा के चला गया था सर। नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन। आप देखिए मिंडा कॉर्पोरेशन का सर कल रिजल्ट आया है, और आज इस स्टॉक ने जिस तरीके का रिएक्शन दिया है, ये भी अपने आप में काबिले तारीफ बात है। 582 पे खुल के 615 का हाई मार दिया, उसके बाद 574 का लो मार के अब 590। तो सर ऐसे भी काउंटर्स हैं ये जो हाई बीटा मूवमेंट करता है, रिजल्ट रिएक्शन देते हैं। फंडामेंटली कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मिंडा कॉर्प के लिए ना बहुत सारी बातें भी आई थी कि आपके कॉल पे हमने खरीदा था। जी तो आई तो मारा है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वैसे ही प्राइकॉल भी आपको मूव करता हुआ दिखेगा, 560 तक जा सकता है, अरे 660 तक जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। JBM ऑटो से रिजल्ट खराब है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जैसे जैसे आप बजट बजट सीजन में जाएंगे ना, जी। इलेक्ट्रिक बसेस में आपको अच्छा ऑर्डर अभी आता हुआ दिख सकता है। इन लेवल्स पे भी मैं समझता हूं आप इसमें बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। और रिजल्ट्स के बाद भी सर, सॉरी रिजल्ट्स के पहले एक बार इसने 690 रुपए का भी लेवल दिखाया था, बहुत जल्दी वो भी टेस्ट करता हुआ दिखा सकता है। और उसके बाद 760 तक के लेवल्स के लिए आपको अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। इसमें भी आप चाहें तो पोजीशन बना के रख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस सब के बीच में सर एक जो मैं आपसे बोला था, LG जरा देख लीजिए। हमारी एक दर्शक हैं सपना रेड्डी जी, काफ़ी देर से लगातार सवाल पूछ रही थी, तो इसमें उसको शामिल कर लेते हैं। कि कह रही हैं कि LG में मंडे को जो है एंकर इन्वेस्टर का लॉक इन खत्म हो रहा है, तो क्या प्रॉफिट लेकर के निकल जाना चाहिए? तो ये शेयर सर लिस्टिंग के बाद से लगातार टूट रहा है, क्या एक बार के लिए एग्जिट कर लें? क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए एंकर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली आएंगे तो आपको थोड़ा सा और प्रेशर आता हुआ दिख सकता है। चाहे तो आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड में एग्जिट ले सकते हैं। और अगर आप मेरे से वापस पूछें कि कहां पे एंट्री करनी होगी, तो मैं कहूंगा
क्योंकि सिर्फ एंकर इन्वेस्टर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रहा हूं, एंट्री के लिए 1534 के लेवल्स आएंगे तो आप चाहें तो वापस एंट्री ले सकते हैं फॉर द टाइम भी। अगर एग्जिट लेना चाहें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आवाज़ बड़ी समस्या कर रही है। लास्ट में आपने क्या बोला सर? लास्ट में क्या बोला सर? ओह, फिर से फ्रीज हो गए हैं। सर जी अगर वापस एंट्री लेना चाहें। जी, सर आ रही है आवाज? अभी आ रही सर जी, बताइए। फिर गई। आहा, ये बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कोशिश करते हैं कि सब दोबारा संपर्क करने की और इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार एलजी की टिप्पणी फाइनल हो जाए तो फिर हर्ष बाबू भी आ चुके हैं हमारे साथ। अब हर्ष के साथ सेगमेंट शुरू करने का समय हो गया है। रचित सर, आवाज़ मिल रही है आपको? रचित जी, आवाज़ आ रही है आपको? सर आपको आ रही है मेरी आवाज? अभी आई सर, बताइए सर। एलजी बिल्कुल आ रही है सर, जी आपको आ रही है? जी, अब आई सर सर जी। 1534 पे आप चाहें तो वापस एंट्री ले सकते हैं। अभी इस न्यूज के चलते आप एग्जिट लेना चाहें तो बिल्कुल एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। और जब कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं, उनका कमेंट आया, कह रहे हैं सर आपका इंटरनेट किस कंपनी का है रचित सर, ज़रा हमें नाम बता दीजिए, उसकी खबर लेते हैं। वाह, मतलब जो है ये सर एयरटेल और बीएसएनएल, एयरटेल और बीएसएनएल दोनों ही आज परेशान कर रहे हैं हमको। हाँ, एयरटेल पे मतलब मुझे लगता है शॉर्ट पोजीशन बना देंगे आज, मतलब आज में। ओह, चलिए इसी के साथ जो है इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।